सिसोदिया, आप बनाए रखिए अपनी नजर, लौटेंगे आपके साथ। अब एक बार अपने तमाम हमारे जो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी देखिए, आज समझें अगर 9 जो जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें से 4 जिलों में मोदी जी के मंत्री आते हैं और लखनऊ पर सबकी नजरें हैं, राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है और पिछली बार के चुनाव में यहां पर 6 में से 5 सीटें बीजेपी ने मारी थी। इस बार का चुनावी माहौल, इस बार का आपका एनालाइज क्या बोलता है? क्या वोट बम्पर बीजेपी को ही मिलेंगे या सेंधमारी होने वाली है सपा और बसपा की तरफ से? अभी तो यही नहीं पता ना कि बम्पर वोट डलेंगे कि नहीं डलेंगे। मतलब कहीं पे ठंडा है, कहीं पे लाइनें लगी हैं। तो अभी तो 6 बजे तक तो यही सस्पेंस बना रहेगा कि पिछले 3 चरण की तरह कहीं वोटिंग में मतलब कहीं वोटर उदासीन तो नहीं है। अगर उदासीन होता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यही मेरा सवाल मेरे सहयोगी से भी था मनोज जी, क्योंकि अब तक देखिए वोटिंग का 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और कई जगह से हमारे जो संवाददाता खड़े हुए हैं, बहुत ही ठंडा माहौल बना हुआ है। तो क्या मान के चले ये वोट परसेंट बढ़ेगा? अभी देखिए, अभी जैसे लखनऊ पूर्व वाला तो ठंडा ही था। मतलब अमित गंजू की जो रिपोर्ट थी वो तो थी कि वहाँ पे बहुत खूब लोग उत्साह से लंबी लंबी लाइन लगा। वो ठीक है, मतलब एक जगह है एक जगह नहीं है। तो अभी से टोटल 59 सीटों के बारे में हम लोग कैसे अनुमान लगाएं कि फाइनल एग्रीगेट क्या होगा शाम 6 बजे। तो ये तो वैसे भी अभी बहुत जल्दी है। मतलब इतनी जल्दी हम लोग कोई भी आकलन नहीं कर सकते। हो सकता है इसके बाद बढ़े, तो अभी तो है ये देखना पड़ेगा जी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था। असल में जो मायावती वाला विषय आया था ना, वो थोड़ा मेरे मन में एक बात थी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मायावती तो सरेआम कह रही हैं कि वो अमित शाह से सहमत हैं। जो आपके एडिटर इन चीफ का इंटरव्यू हुआ, तो अमित शाह से सहमत तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। अगर केवल इतना होता कि ये अंदेशा है कि कहीं मायावती अमित शाह से सहमत हो सकती हैं, तो भी उनके मुस्लिम वोट पे आंच आ जाती। यहाँ पे तो खुलेआम वो कह रही हैं कि वो सहमत हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि मुस्लिम मायावती को, मतलब बहुजन समाज पार्टी या किसी को भी वोट वहाँ देते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि उनका कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत है। लेकिन आप उनको नाराज़, और मायावती कह रही हैं कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी से नाराज़ है। कहाँ नाराज़ है? बिल्कुल नाराज़ नहीं है। मतलब कोई आधार नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया, एक इतना बड़ा बयान दे दिया। और मतलब ये दावा करना उनका कि देखिए अमित शाह तो खुद ही कह रहे हैं कि हम जो है वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। अमित शाह ने बिल्कुल नहीं कहा। आपके एडिटर इन चीफ के इंटरव्यू में उन्होंने केवल इतना कहा कि मतलब बीएसपी की रेलेवेंस खत्म नहीं हुई है। उन सीटों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब आपके एडिटर इन चीफ ने पूछा कि सीटों में बढ़ोतरी होगी, उनका नहीं, सीट में हम कन्वर्जन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है मनोज जी, बिल्कुल आपका भी रिएक्शन इसके ऊपर बहुत जरूरी था मेरा सवाल। लेकिन अब ब्रिजेश कौशल कांजी से रहेगा, जो कि बीजेपी से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कौशल जी, मेरा राम मंदिर को लेकर एक सवाल जोड़ा था। देखिए, राम मंदिर या भगवान राम एक बहुत ही सदाबहार मुद्दा है और हर चुनाव में, पीते जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें हमने हमेशा उनकी बात सुनी है। लेकिन पीते जो अभी चुनाव प्रचार तमाम दिग्गजों की तरफ से, बीजेपी के कैंडिडेट की तरफ से किया गया या बीजेपी महारथियों की तरफ से किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सब तरफ एक बार फिर से भगवान राम का जिक्र किया गया। मंदिर तो बनने जा रहा है, लेकिन अब राम का जिक्र क्यों किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? लेकिन राम मंदिर मुद्दा था, वो खत्म हो गया। लेकिन राम में आस्था और राम का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में समाहित होना वो अलग की चीज है। हमारे लिए जो कल्चरल राष्ट्रवाद है वो प्रथम है और जिसके प्रतिमूर्ति राम जी हैं। मेरा तो सवाल इसलिए है सर, क्योंकि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या और राम से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र के ऊपर लिखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। और विपक्षी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। भगवान राम की कृपा से राम मंदिर बन भी रहा है और तारीख भी बता दी है और 2024 के पहले पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये तो हमारा मुद्दा हमेशा रहेगा। और राम केवल राम मंदिर से रिलेटेड नहीं है, राम पूरे भारत की संस्कृति से रिलेटेड है। चाहे काशी कॉरिडोर हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, हर जगह में राम भारत के कल्चर के सिंबल की तरह से लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको हमेशा अपने साथ सर पे रखेगी और उनको अपना प्राइमरी मुद्दा क्या, हमें अपना चेहरा बना के रखेगी। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा तो था, लेकिन अभी हम चौथे चरण के मतदान पर जिस तरह से प्रचार किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी जी, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज हम देख रहे थे
उनकी तरफ से राशन का जिक्र हमेशा किया जा रहा था कि सेंटर की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी राशन जो है प्रदेशवासियों को मिल रहा है। इस पर काट करी है समाजवादी पार्टी ने आपकी। उन्होंने कहा राशन तो मिल रहा है लेकिन किसानों की चिंता नहीं कर रही है। यहां पर बीजेपी उनके खेत भी सांड खा रहे हैं और किसानों की तो पूरी तरह से अनदेखी है। उत्तर प्रदेश के 95% किसान सीमांत किसान है, जिनके पास 2 से 5 बीघा से कम जमीन है, और वही लोग बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में आते हैं। अगर ऐसे 15 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस कोविड महामारी में 2 साल से आपको राशन दिया जा रहा है, तेल दिया जा रहा है, नमक दिया जा रहा है, इसके अलावा इन चीजों को छोड़ दें तो एक बहुत बड़ी सूची है कि घर बना के दिया, शौचालय बना के दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, नल से जल दिया। तो वो सारी बेसिक सुविधाएं जो 70 साल से नहीं आई थी, उन बेसिक सुविधाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और ये जाति और धर्म से ऊपर उठ के दिया है। ये जो 15 करोड़ लोग हैं, इसमें जाति और धर्म देख के चीजों को नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज, पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा रास्ते में खत्म हो जाता है। आज डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू सारा पैसा पूरा जा रहा है। और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, अभी तक की जो राजनीतिक दल रहे हैं वो हमेशा वो कर्जा देते थे और अगले चुनाव में